अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ई कॉमर्स। हमने ई कॉमर्स देखना है कि क्या है और इसका जो रोल है डेली लाइफ में हमने वो डिस्कस करना है कि रोल क्या है डेली लाइफ में इसका। तो स्टार्ट करते हैं। ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है? ई कॉमर्स स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ये जो टर्म इस्तेमाल होती है ऑनलाइन शॉपिंग अगर हमने कोई करनी है, ऑनलाइन अगर हमने कोई चीज़ मंगवानी है, डिलीवर करनी है या करवानी है, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, तो यूजिंग कंप्यूटर, अगर हमारे पास इंटरनेट मौजूद है तो यूजिंग कंप्यूटर जो है वो, क्योंकि हम ऑर्डर कर रहे हैं या कोई चीज़ मंगवा रहे हैं, तो इसी वजह से उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ठीक है, कंप्यूटर के यूजेज की वजह से हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहते हैं, क्योंकि कंप्यूटर की बेसिकली जो डेफिनेशन है वो क्या है कि कंप्यूटर एक हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है। सेकेंड पॉइंट इसका देखें, ई कॉमर्स मीन्स बाइंग, सेलिंग एंड एक्सचेंजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन वाया कंप्यूटर नेटवर्क। कि ई कॉमर्स का मतलब होता है कि अगर आप कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं या कोई बेच रहे हैं या प्रोडक्ट्स का तबादला कर रहे हैं, कुछ सर्विसेज फ्राहम कर रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन गेट कर रहे हैं, तो सारे का सारा कैसे पॉसिबल है? कंप्यूटर नेटवर्क की वजह से पॉसिबल है। अ पर्सन कैन डील विद कस्टमर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। कि आजकल जो भी बिजनेस होता है, अगर आप ऑनलाइन कोई बिजनेस करते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं, तो आपका बिजनेस सिवाय एक मुल्क में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो वो चल सकता है। पीपल कैन बाई एंड सेल गुड्स ऑन इंटरनेट। इंटरनेट पर आप चीज़ें ख़रीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इवन पेमेंट्स कैन मेड यूजिंग क्रेडिट कार्ड्स। हत्ता कि आजकल जो पेमेंट्स होती है वो भी क्रेडिट कार्ड के ज़रिए से हो जाती हैं। ई कॉमर्स इज़ रैपिडली बिकमिंग पॉपुलर। आजकल के दौर में अगर बात की जाए तो ये बहुत ज़्यादा मकबूल तरीन होता जा रहा है। आजकल जो भी बिज़नेस आप देखते हैं चलता है, जो भी प्रोडक्ट सेल परचेज़ का काम होता है, आप ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं, तो सारा काम जो है वो जल्दी भी हो जाता है और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हो गया है। द रोल ऑफ ई कॉमर्स इज़ डेली लाइफ बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट। कि बहुत ज़्यादा अहमियत हो गई है। अगर हम अपनी डेली लाइफ की बात करते हैं तो ई कॉमर्स कैन बी यूज इन द फॉलोइंग। कौन कौन से वो तरीक़ेकार हैं, कौन कौन सी वो फील्ड्स हैं जिसमें ई कॉमर्स का इस्तेमाल होता है, वो हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है कि ये कोई बैंक से रिलेटेड है, तो बैंक से जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, आप पैसे निकलवाते हैं, ऐड करवाते हैं, वो सारा कंप्यूटर के ज़रिए से मैनेज हो रहा होता है। ठीक है, मैनी बैंक्स आर नाउ इंट्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। अब इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग से ये मुराद है कि फ़िज़िकली आपको ट्रांजैक्शंस के लिए बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है। कि अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है तो आप ऑनलाइन जो है वो अपनी ट्रांजैक्शन करवा सकते हैं। यूजिंग कंप्यूटर यू कैन कनेक्ट द बैंक्स कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर का इस्तेमाल करके आप कंप्यूटर का जो भी सिस्टम पड़ा होता है बैंक में, उसके साथ कनेक्ट करते हैं एंड कंट्रोल योर डेली फाइनेंशियल डीलिंग फ्रॉम होम। और घर बैठे ही जो भी फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, ट्रांजैक्शन करवानी है, यानी कि किसी को पैसे भेजने हैं, आपने किसी से रिसीव करने हैं, तो आप घर बैठे ये काम इजीली कर सकते हैं, आपको फिज़िकली बैंक जाने की ज़रूरत नहीं पेश आती। नेक्स्ट क्या है कि इट रिड्यूसेस द स्टाफ एंड बिल्डिंग ऑफ बैंक्स। तो अगर तो एग्जांपल ले लें कि अगर ये ऑनलाइन चीज़ें ना होती तो लाजिम बात है फ़िज़िकली आपने बैंक में जाना होता। जब फ़िज़िकली आप जाते तो लाइनों में लगना पड़ता और रश ज़्यादा हो जाता। तो अगर वो देखते कि रश ज़्यादा होता है तो बिल्डिंग जो है वो उन्होंने ज़्यादा बनानी पड़ती। तो लिहाजा ऑनलाइन काम करने से ये होता है कि एक तो रश नहीं होता, दूसरा बैंक्स को ज़रूरत पेश नहीं आती कि वो नई बिल्डिंग्स बनाए, नए स्टाफ रखें। तो इट रिड्यूसेस द स्टाफ, ये स्टाफ को कम कर देता है और इसी लिहाज से ये वो बिल्डिंग भी कम ही बनाता है। मैनी कस्टमर्स पे देयर बिल्स फ्रॉम देयर बैंक अकाउंट्स यूजिंग दिस फैसिलिटी। तो इसी फैसिलिटी यानी कि घर में बैठकर वो सारा बैंक का काम कर सकते हैं। इसी फैसिलिटी को देखकर बहुत से कस्टमर अपने बिल्स भी घर बैठे अदा कर सकते हैं। आजकल आप देखते हैं कि जो बिजली के बिल आएँ या गैस के बिल्स हैं, आप घर बैठे ऑनलाइन जो है वो इस्तेमाल करके बैंक का सिस्टम आप बिल पे कर सकते हैं। नंबर 2 पर हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग। इट हैज़ बिकम वेरी ईजी
फॉर द पीपल टू शॉप फ्रॉम होम यूजिंग इंटरनेट। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है तो ऑनलाइन आप चीज़ कोई ऑर्डर करवा सकते हैं, जैसे कि बहुत मशहूर वेबसाइट है दराज.पी के, यहाँ इस वेबसाइट से आप ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स प्रेजेंट देयर प्रोडक्ट्स ऑन द इंटरनेट। मैन्युफैक्चरर्स कहते हैं जो कोई प्रोडक्ट बनाए। अब कोई भी चीज़ जब वो बनाता है तो वो कब बेच सकता है, जब उसकी मार्केटिंग करेगा। तो उसकी मार्केटिंग करने का तरीका क्या है, मिसाल के तौर पर जैसे कि व्हाट्सएप है, जैसे कि फेसबुक है, जो भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करता है तो उस पर वो क्या करता है, पिक्चर्स बना के अपलोड कर देता है। ये क्या तरीका है, उसकी मार्केटिंग का तरीका है। ठीक है, तो डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स प्रेजेंट देयर प्रोडक्ट्स ऑन द इंटरनेट, कि जो वो प्रोडक्ट बनाते हैं, जो कोई भी चीज़ इंट्रोड्यूस करते हैं, तो वो इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए अपने चीज़ की मार्केटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पीपल कैन ब्राउज द वेबसाइट। वो क्या करेगा, वेबसाइट खोलेगा, प्लेस एन ऑर्डर देगा एंड इवन मेक अ पेमेंट यूजिंग क्रेडिट कार्ड्स। और क्रेडिट कार्ड्स को यूज़ करते हुए वहीं पर पेमेंट भी दे सकता है, यानी कि घर बैठे ही आपका सारा काम हो जाता है। इट हैज़ मेड शॉपिंग वेरी ईजी। आपको शॉपिंग के लिए फिज़िकली बाज़ार जाने की, मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं होती, दूसरे शहरों में जाने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि घर बैठे आप वो चीज़ें मंगवा सकते हैं। नंबर थर्ड है कंडक्टिंग ऑक्शन। ऑक्शन कहते हैं नीलामी को, कि नीलामी लगती है तो आप चीज़ें जो सेल परचेज का काम कर सकते हैं। तो मैनी वेबसाइट्स प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ ऑक्शन। तो नीलामी भी होती है, बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं। तो उसमें लोग क्या करते हैं कि हिस्सा लेते हैं, जैसे कि आम हालात में नीलामी हो रही होती है तो लोग हिस्सा लेते हैं कि ये चीज़ मैंने खरीदी। इसी तरह इंटरनेट अगर आपके पास मौजूद है, ऑनलाइन ऐसी वेबसाइट्स मौजूद हैं जो नीलामी करती हैं किसी भी चीज़ की। पीपल पार्टिसिपेट इन द ऑक्शन टू परचेज अ प्रोडक्ट, के लोग क्या करते हैं, अपनी चीज़ें परचेज करने के लिए, अपनी कोई भी चीज़ परचेज करने के लिए ऑक्शन करते हैं, इनकी नीलामी करते हैं। दे कैन आल्सो पे द प्राइस यूजिंग देयर क्रेडिट कार्ड एट्सेट्रा, यानी कि वो ऑनलाइन काम करके क्रेडिट कार्ड्स के ज़रिए से पे भी कर सकते हैं। अ पॉपुलर वेबसाइट दैट प्रोवाइड दिस फैसिलिटीज़ ईबे, यानी कि एक वेबसाइट है, ये आपने सर्च करना है, ये आपकी असाइनमेंट भी है, मुझे आपने बताना भी है वॉइस मैसेज करके कि ईबे कैसे काम करती है। ठीक है, ये क्या है, एक ऑनलाइन वेबसाइट है जहाँ पर ऑक्शन की जाती है, नीलामी की जाती है मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की, और लोग जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, और अपना बिल जो है वो पे कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है आज का लास्ट पॉइंट है, इंशाल्लाह और मज़ीद इसकी 4 रोल है लाइफ में, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। ई कामर्स इज़ प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट पार्ट टू मार्केट एंड एडवर्टाइज प्रोडक्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। अभी थोड़ी देर पहले हमने ये डिस्कस किया कि ई कामर्स का इस्तेमाल करके हम किसी भी चीज़ की मार्केटिंग भी ईजिली कर सकते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप और फेसबुक में मैंने एग्जांपल दी कि आप इस पर चीज़ें अपलोड करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कर रहे हैं। The use of popular websites can be an effective way of introducing a product to the customers। कि अगर आप अपनी चीज़, अपने प्रोडक्ट जो आपने बनाया कस्टमर को शो करवाना चाहते हैं, कस्टमर्स बढ़ाना चाहते हैं, कस्टमर्स को दिखाना चाहते हैं, तो उसका क्या हाल है, द यूज़ ऑफ पॉपुलर वेबसाइट्स कैन बी एन इफेक्टिव वे। तो अच्छे जो वेबसाइट्स बनी होती हैं, जो मशहूर वेबसाइट्स बनी होती हैं, जैसे कि फेसबुक भी एक वेबसाइट्स है और पॉपुलर वेबसाइट्स है, इसके ज़रिए से भी आप अपने कस्टमर्स को करीब ला सकते हैं और प्रोडक्ट जो है वो शो करवा सकते हैं, अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं तक था, उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगी। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और जो आपको असाइनमेंट के तौर पर ये वेबसाइट बताई हुई है, आपने इस बारे में सर्च ज़रूर करना है और मुझे राइट करके आपने ये बताना है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।